हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया नोटबुक पर। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी एमटीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको डेली कंटेंट जो मिलता है वो करंट अफेयर है। 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, स्टडी जीके का प्रैक्टिस सेट है, वोकैबुलरी है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट है और जनरल हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, सॉल्व करते हैं आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस मैथ का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन दे रखा आपका, एक परीक्षा में 47% विज्ञान में और 51% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 42% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास रहे, ये आपको बताना है। विज्ञान में तो आपके 47 है और गणित में आपके 51 है। और आपको सबसे पहले ध्यान में देना है, ये आपके असफल की बात कर रहा है, फेल की। ये आपकी फेल की बात कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को करके। यदि हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम जो बनेगा आपका, वो डायग्राम बनेगा फेल का। सबसे पहले लिख लेते हैं, दोनों जो फेल हैं दोनों विषयों में मिला के वो 42% हुए हैं। 42% में लिख लिया। उसके बाद देखते हैं हम, वो 47% जो होते हैं विज्ञान में होते हैं। यदि हम इस वेन डायग्राम को विज्ञान का मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं गणित का, तो विज्ञान में जो है आपके 47 हुए हैं टोटल और दोनों मिला के 42 हैं। तो आपके विज्ञान में जो हुए हैं वो 5% हुए हैं और आपके गणित में जो हुए हैं वो 51 है और टोटल में आपके 42 जो फेल हुए हैं, बचे हुए 9 हैं। उसके बाद देखते हैं दोनों विषयों में आपके टोटल हम लगा लेते हैं, टोटल मिला के फेल कितने हुए हैं। तो आपके 42 यहाँ पे हैं, 9 यहाँ पे हैं और 5 यहाँ पे हैं। 42 9 51 और 5 56, ये आपके जो हुए हैं फेल हुए हैं। 51 56 जो हुए हैं फेल हुए हैं और टोटल हमारा होता है 100% का। तो माइनस करते हैं हम 56 को, तो आता है आपका 44% जो है आपके ये पास हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जिसका क्षेत्रफल दे रखा 64 मीटर, 64 मीटर दे रखा है इसका क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक वर्ग, सबसे पहले हम वर्ग को देखते हैं। हमारा स्क्वायर होता है ये, जिसकी हम भुजा मान लेते हैं ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए और इस जगह भी ए। इसका विकर्ण जो होता है डायगोनल, जिसे इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, वो यहाँ डी हो जाता है। यदि हम इसके एरिया की बात करें, स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं, तो आपका एरिया है, तो एरिया जो होता है वो आपका ए स्क्वायर होता है। और इसका डायगोनल की बात करें, यदि हम इसकी डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल जो होता है आपका वो होता है आपका √2 और इंटू ए। और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो आपका इसमें एरिया जो दे रखा है आपका क्षेत्रफल, जिसे हिंदी में क्षेत्रफल भी कहते हैं, तो आपको ऑलरेडी दे रखा है 64। एरिया दे रखा है आपका इसमें 64, ए का स्क्वायर 64, तो हम ए बराबर आ जाएगा हमारा 8। और पूछ क्या रहा है इसमें, विकर्ण की लंबाई बतानी है। और विकर्ण कितना दे रखा है हमारा इसमें, यदि विकर्ण का फॉर्मूला देखें तो हम डी बराबर √2 इंटू ए। तो √2 तो ऐसे रहेगा और ए की लंबाई जो आई है हमारे यहाँ पे 8 आई है, तो 8 √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर सॉरी सी, यहाँ पे ये अंडर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12% और 8% के दो क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट बतानी है, जो कि राउंड ऑफ में बतानी है आपकी। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको पता भी होएगा। जो क्रमिक छूट दे रखे हैं, एकल छूट जो होती है वो होती है ए प्लस बी माइनस, माइनस यूँ है जो डिस्काउंट है, ए इंटू बी अपॉन 100।
तो देखते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है हमारी 12 प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 8 माइनस 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। तो 12 8 96। यदि हम लिखते हैं 12 और 8 20 माइनस 12 8 96 और 100 है तो ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं। यदि हम 20 में से पॉइंट 96 घटाएंगे, यदि दोस्तों हम 96 को एक तरह से हम एक मान लेते हैं तो आपका 19 आता है, और इसमें लिख भी रहा है और राउंड ऑफ में मानना है तो 19 आता है। 19 के आसपास का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाना, 20 है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी 18 दे रखा और डी 17 दे रखा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि राउंड में आपको 19 हो जाएगा। टोटल 18.4 आएगा, 19.4 तो आपको मान लेना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, इसका राइट आंसर बताना है। यदि हम 7 में से 2 माइनस करते हैं तो आपको 5 आता है। यदि 5 में डिवाइड करते हैं 15 में 5 के डिवाइड करते हैं तो आपका 3 आता है। 12 और 3 प्लस करते हैं तो 15 आता है। 15 में से 16 में से 15 माइनस करते हैं तो आपका आता है 1। इसको यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार। 3 गुणा 3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6, फिर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट आपका 12 प्लस 15 आपका डिवाइड है 7 माइनस 2। आपको इसे सॉल्व कर लेना है और इसका राइट आंसर आपका 18 आ जाएगा सॉल्व करने पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूट में दे रखा है आपका 4 प्लस 144। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 144, 4 प्लस 44 का आपका रूट होता है आपका 12, 12 और प्लस 4 16। 16 का आपका रूट हटाते हैं तो आपका आता है 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 24 मिनट में अपने घर स्कूल पैदल जाती है। एक लड़की जो अपने घर से स्कूल जाती है 5 किलोमीटर की स्पीड पर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर जाती है, 24 मिनट में जाती है, जो कि इसका टाइम है। तो सॉल्व करते हैं। यदि आपको पता होगा दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर होता है आपका समय इनटू और आपकी चाल। तो इसमें चाल दर की 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दर का आपको 24 मिनट, जो कि हम 60 में कन्वर्ट करके 60 में घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो आपका आता है यहाँ पे 12 पंजे 60, 12 और 12 को 24 में भाग देते हैं तो आपका आता है 2। तो दूरी जो आ गई इसकी वो आपकी आ गई 2 किलोमीटर। उसके बाद दे रखा है वह दूरी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। तो दूरी आपकी 2 है, 8 किलोमीटर स्पीड है आपकी और समय आपको बताना है। तो कितना समय लगेगा ये बताना आपको समय। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 16, तो समय आ जाएगा आपको 16 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की क्षमता जो है बी से 3 गुनी है और बी की क्षमता जो सी से 2 गुनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए, बी और सी। यदि सी की 1 है तो सी से 2 गुनी बी की है तो 2 हो जाएगी, और बी से 3 गुनी आपकी ए की है तो 6 हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे तो कुल कार्य अगला और दे रखा है आपका बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। बी जो कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है और बी की क्षमता दे रखी है आपकी 2, ये आपको 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो काम आ जाता है आपका 30। तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए की क्षमता दे रखी है आपकी 6 और सी की दे रखी है 1, 6 और 1 आपकी 7 हो जाएगा। 7 में
और कार्य टोटल कितना हमारा 30 है, तो भाग देते हैं। 7 चौक 28, 4 सही 2/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये 42 नहीं है, 4 सही 2/7 है। अगला देखते हैं, एक सप्ताह का औसत तापमान दे रखा 30 डिग्री। एक सप्ताह का औसत तापमान जो दे रखा है वो आपका 30 डिग्री दे रखा है। आपको पता ही होगा कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 7 दिन का दे रखा है आपका 30 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 210। उसके बाद दे रखा है, यदि सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत तापमान जो है, पहले 4 दिन का जो दे रखा है आपका 31 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 4 कम 4 और 4 तिया 12, 124 आ जाएगा इसका। पहले हफ्ते का तो पूरा टोटल 7 है, और पहले 4 दिन का ये है, तो पहले 3 दिन का निकाल लेते हैं, इसमें से घटा देंगे इसे। 6 और 8, 86 जो है वो अंतिम के 3 दिन का है, लेकिन ये इसका औसत नहीं है। 86 जो आया है ये इसका एवरेज नहीं आया है, एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। यदि हम 86 में 3 का भाग देते हैं तो इसका एवरेज निकल आएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, 86 में 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, तो 28.67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2 नंबरों को गुणनफल दे रखा है आपका 45,360। यदि संख्याओं का HCF जो दे रखा है 36 है, तो उनका LCM बताना है। आप सभी को पता होगा HCF इंटू LCM बराबर होता है आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो संख्या तो टोटल इसमें दे रखी है आपकी पहली और दूसरी संख्या को गुणनफल दे रखा 45,360 रुपये, और आपका HCF दे रखा है 36, तो और इसमें ज्ञात करना आपका LCM बराबर हो जाएगा आपका 45,360 डिवाइड बाय 36। तो इसे काटते हैं। यदि 45,360 में 36 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका टोटल निकल के, आप डिवाइड कर सकते हैं 1260। इसका राइट आंसर आपका 1260 है। ये मैंने आपके टाइम की बचत के लिए लगाया, बाकी आप कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दो पाइप ए और बी 45 मिनट में और एक टैंक को भर सकते हैं। 45 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। ए और बी जो भरेंगे आपके वो 45 मिनट में, और ए अकेला जो भरेगा वो आपका 1 घंटे में। तो 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं, और इनका LCM आ जाएगा आपका 180। तो 45 चौका 180 और 60 दिया 180। तो ए और बी की जो आई है वो आपकी 4 आई है एफिशिएंसी, और ए की जो आई है वो 3 आई है। तो आपको पता होगा जब ए की 3 आई है और बी की, टोटल ए और बी की 4 है, तो चार दोनों की है, और ए की 3 है, तो बी की कितनी होगी आपकी 1। तो खाली टैंक को भरने में बी कितना समय लगाएगा, तो 180 है टोटल, और बी की 1 है, तो आपका 180। और 180 को यदि हम घंटे में बदलें तो 60 का भाग देते हैं, तो आपका 36 18 180 मिनट को आपको 3 घंटे हो जाएगा। ये आपको ये संख्या दे रखी है के आधार पर विभाजित कीजिए। यह संख्या बताने आपको कितने से विभाजित हो जाएगी। पहले देखते हैं हम 3 और 9 का। 3 और 9 से, तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपका सेम ही होता है। टोटल संख्या को टोटल आपका 3 से या 9 से डिवाइड होना चाहिए। पहले देखते हैं, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 4 आपका 18, 18 9 आपका 27। तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, आपका 9 से भी हो जाएगा। तो हम इतने देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 9/40 का प्रतिशत में परिवर्तन करें इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 2 से 2, 9 पंजे 45, 2 से काटते हैं तो इसका राइट आंसर आता है आपका 22.5, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप लगा सकते हैं 22.5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा आपका, इतने को इसका जातीय मान बताना है।
तो सिंपल सा जाति मान का सिंपल सी ट्रिक होती है, जो पूछा गया इसका जाति मान भी वही होता है, तो इसका जाति मान भी यही होएगा 6, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 4 घंटे एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे 6, 8, 10, 12 सेकंड में अंतराल में बजती रहती हैं, पहली बार वे कितने मिनट में एक साथ बजेंगी। तो इसका सिंपल सा होता, इनका वो एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका, इनका एलसीएम होएगा आपका 120। इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 120। 120 ये 120 सेकंड है, इन्हें मिनट में बदल लेते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 2, जो कि 2 मिनट होएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो संख्याएं का अनुपात दे रखा है 4:9। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि हो जाए तो अनुपात ये हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो पहले संख्या जो रखी है आपकी 4, 9 और दोनों में 12 की वृद्धि होने पर आपकी ये हो जाती है 11 और 21। और इसमें प्लस कितना करा गया है, 12 प्लस हो रहा है दोनों में, यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 12 प्लस हो रहा है। तो सॉल्व करते हैं, इसकी सिंपल ट्रिक होती है 21 चौका आपका 84 और 11 99, दोनों का अंतर जो हो जाएगा आपका वो 15 होएगा। और यहाँ देखते हैं 21 और 12 गुणा करते हैं हम, तो आता है आपका 252 और 12 और 11 गुणा करते हैं तो आता है आपका 132। इसका अंतर देख लेते हैं हम, इसका अंतर है आपका 120। 15 की वैल्यू दे रखी है आपकी, 15 की वैल्यू जो आई है वो आपकी 120 आई है, तो भाग देते हैं 15 × 120 8। तो मूल संख्या क्या होगी, ये आपकी 1 की वैल्यू आ गई है, मूल संख्या आपकी 4 और 9 है, तो 8 चौक 32 और 8 9 72। सॉरी, इसे ऐसे नहीं करते हम, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 9 और 4 13, 13 और 13 8 104, तो वो भी सेम ही आएगा दोनों पे जोड़ने पे 104, इसका राइट आंसर है। अगला है, एक किसी कार्य का 1/2 भाग, ये 1/2 नहीं होएगा, 1/5 है ये। तो देखते हैं 1/5 भाग करता है आपका 4 दिनों में, बी जो है आपका वो 1/6 है, और ये करता है आपका 5 दिन में। तो सिंपल कर लेते हैं इसे, 1 दिन बराबर आपका हो जाएगा 5 चौक 20 और यहाँ पे 1 दिन बराबर हो जाएगा 30। 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं हम 60, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आएगी 3 और 2। तो वे कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, काम हमारा 60 और दोनों मिलकर करते हैं 3 2 5, तो आपको 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखते हैं, 4 संख्याओं की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं सबसे कॉमन क्या है, इसमें भी कॉमन 3 है, 5 × 3, इसमें भी कॉमन 3 है, 3 × 7, और इसमें भी कॉमन 3 है, 3 × 10। तो 3 तो इसमें कॉमन है, 3 से कौन सी कट सकती हैं, 9 और 8 17, 17 और 4 21, ये कट सकती है। 9 9 18 19, ये नहीं कट सकती। 9 और 8 17 और 3 20, ये भी नहीं कट सकती। 8 7 15 और 9 24 और 21, तो ये 3 से कट जाएगी। 7 से देखते हैं, 7 या 21, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजा, तो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे 3 2 4 के अनुपात में है, और उसका परिमाप दे रखा है आपका 72, इसका परिमाप दे रखा है आपका 72। 2:3:4, तो 3 2 5 और 4 9, 9 रेशो बराबर दे रखा है आपका
72 और एक रेशो को माना जाएगा आपका 8। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, तो नई भुजा बतानी है आपकी, तो 8 में इनकी गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। 16, 24, 32 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये राउंड इधर से उधर होगा, संख्या उलट पलट होगी, आप देख लेना। संख्या 1 से 5 तक के वर्ग का औसत बताइए। 1 से 5 तक का वर्ग का औसत बताइए। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। तो टोटल इसका योग आता है आपका 55 और भाग देते 5 से, तो आपका आता कटने के बाद में 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एवरेज जो हो जाएगा 11 होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, 10%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो बन जाएगी आपकी 1/10 को पहले घटाया जाता है 10 से, ये 9 करी जाती हैं, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो 10 से 11 करा जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, तो मूल संख्या बताइए। तो ये गुणा करने में आपको 100 आती है, ये आपकी 99 आती है। तो मूल संख्या जो है आपकी 100 दे रखी है, 1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 100, तो मूल संख्या आपकी यही है, तो 100 × 100 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जीरो देखनी है आपकी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था हमारा एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।